सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी और मैं आपको आज भाषा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरे तक प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक कैसे प्रकट करते हैं? दो तरीके से। ठीक है, बोलकर और लिखकर। बोलकर कैसे प्रकट करते हैं? अगर हमारे अंदर कोई विचार है, खुशी है, गम है, जो भी है, तो आप गाना गाकर या फिर बोलकर या फिर आप भाषण देकर, किसी भी तरीके से जो आप बोलकर मौखिक रूप से देते हैं उसे कहते हैं भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, जब अपने विचारों को लिखकर, चाहे वो कविता लिखकर, कहानी लिखकर, पत्र लिखकर, किसी भी तरह से लिखित रूप में देते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अतः हम अपने विचारों को कितने रूप से प्रकट कर सकते हैं? बोलकर और लिखकर। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप। जब हम कुछ भी बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, जैसे गाना गाना, भाषण देना। ठीक है, अब मैं आपको लिखित रूप के बारे में बताती हूँ।
जब आप अपने विचार लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। आप कुछ भी लिखकर, जब गाना लिखकर, कविता लिखकर, पत्र लिखकर, किसी भी लिखित रूप में जब अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक रूप, बोलकर, लिखित रूप, लिखकर। ठीक है, क्या आपको पता है भाषा के एक और रूप है सांकेतिक रूप। इसमें ना हम बोलते हैं और ना ही कुछ लिखते हैं, इसमें हम संकेतों के द्वारा भाषा को, अपनी भाषा दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में इसे मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से तरह तरह के संकेतों का निर्माण कर लेते हैं। इसके कोई भी नियम और सिद्धांत नहीं है। अगर आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो आप समझ जाते हैं ना ट्रैफिक लाइट आपसे क्या कहना चाह रहा है। वहाँ ना तो आप बोलने की आवश्यकता होती है न लिखने की, बस आप संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, रुकना है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोलती हूँ तो मैंने ना आपको कुछ मुंह से बोला ना ही कुछ लिखा, सिर्फ संकेतों के माध्यम से समझा दिया कि अब मैं आपको चुप रहने बोल रही हूँ। इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। अब आप समझ गए ना भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूँ, जिसमें आपको विभिन्न राज्यों के नाम तथा उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखना है। ठीक है, एक तरफ राज्य के नाम आप लिखेंगे, दूसरी तरफ उस राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखेंगे। ठीक है।